हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों चर्चा करेंगे पौड़ी गढ़वाल के भाग 4 के संबंध में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, है ना। तो इतने सारे हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण नहीं है और जो कभी एग्जाम में नहीं आए हैं मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा उनको। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तोता कृष्ण गैरोला। तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है, क्या थे? प्रथम गढ़वाली लेखक, पद्य लेखक। ठीक है, प्रथम गढ़वाली कवि। ठीक है, यह पद्य लेखक। ठीक है, पद्य क्या होते हैं? कविताएं होती। ठीक है, तो प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे कौन? तोता कृष्ण गैरोला। इनकी जो रचनाएं हैं, देखो रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेमी पथिक पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। प्रेमी पथिक पहले पूछी जा चुकी है। ठीक है, फिर देखो तात घनानंद, और एक है रचना रंजन। ठीक है, रचना रंजन, ये तीन इनकी रचनाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तोता कृष्ण गढ़वाला जी जो कि प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी? प्रेमी पथिक, तात घनानंद और रचना रंजन। देखो एक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हमारे हिंदी के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारे 22-23 कवि और लेखक हैं उनमें पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी को रखा गया है। तो शीघ्र ही उनका मैं पृथक रूप से हिंदी का वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको उनकी सारी रचनाएं, पुरस्कार, सारी चीजें वहां पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हम वहां पढ़ेंगे। अगले देखो भजन सिंह। भजन सिंह, ठीक है, सिंह इनका उपनाम भी था, ध्यान रखिएगा। क्या क्या थे देखो, एक तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी प्लस गढ़वाली साहित्यकार। ठीक है, गढ़वाली साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी थे प्लस गढ़वाली साहित्यकार थे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं जो है देखो, सबसे पहले कहाँ इनका जन्म हुआ था? 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक महान लेखक रहे हैं यहाँ के, तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोटसाड़ा। कोटसाड़ा एक सीटोंशु पट्टी है। ठीक है, यहाँ पर इनका गांव जन्म हुआ था। ठीक है, इस गांव में कोटसाड़ा सीटोंशु गांव में इनका जन्म हुआ था 1905 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखो पूछी गई है, यहाँ से प्रमुख रचनाएं इनकी लगातार पूछ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख रचनाएं। इसमें देखो मैं सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको लिखा रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा मैटर पढ़ सको। ठीक है, फालतू चीजें छोड़कर आप केवल अच्छी चीजों पर ध्यान दो। देखो पहला है अमृत वर्षा। अमृत वर्षा देखो कंफ्यूज करती है आपको, इसलिए मैं आपको अलग से लिखा रहा हूँ यहाँ पर अमृत वर्षा, ध्यान रखिएगा, पक्का आएगी। ठीक है, माँ इंपोर्टेंट है, ये भी माँ भी इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला देखो प्रेम बंधन, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रेम बंधन। ठीक है, अगले देखो सबसे जो महत्वपूर्ण है कन्या विक्रय। कन्या विक्रय ध्यान दीजिएगा, कन्या विक्रय महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल भी आप इसे छोड़िएगा नहीं। अगला देखो मेरी वाणी। मेरी वाणी एक है इनकी रचना, वो है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना और कम से कम 10 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, अगला देखो गढ़वाली में सिंहनाद। सिंहनाद या गढ़वाली में सिंहनाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी रचना है? भजन सिंह की रचना है। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, ध्यान रखिएगा इनको सारी। ठीक है, अगला देखो शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, इन्हें चारण भी कहा जाता है। चारण, ध्यान रखिएगा, चारण भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि थोड़ा घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, है ना, इतिहासकार थे। देखो इधर उधर जाना तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, रिसर्च करना। ठीक है, तो इन्हें चारण भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? 12 नवंबर
1912 को। इनका जन्म भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1912 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? ठीक है, गहली गांव में। गहली गांव, तो गांव भी आप लोग ध्यान रखिएगा इनका। इनके बारे में एक छोटी सी छोटी चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है, इनका जन्म कब हुआ? 12 नवंबर 1912, 12-19-12, ठीक है। कहाँ हुआ था? गहली गांव में, ठीक है। गहली गांव कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, लेकिन कर्मस्थली कहाँ रही है? दुगड्डा रही है, ठीक है। इनकी कर्मस्थली दुगड्डा रही है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नवंबर 1912, ठीक है, गहली गांव इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्मस्थली कहाँ है? देखो, दुगड्डा। ठीक है, दुगड्डा में इनकी कर्मस्थली रही है। अगला देखो, इनके द्वारा 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में ठीक है पीएचडी की गई थी, ध्यान रखिएगा। जिसका विषय क्या था, मतलब इसका टाइटल क्या था, किस सब्जेक्ट पर इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, वो था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा। पूछा गया है भी, ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा। घाटी होता है, ठीक है, घोष यात्रा घाटी होता है, इसका मतलब घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास, ठीक है। ये इनका सब्जेक्ट रहा था उसमें, प्रवास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो इनकी प्रमुख रचनाएं, एक एक चीज महत्वपूर्ण है इनके बारे में, ठीक है। इनकी रचनाएं देखो, एक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, एक महान इतिहासकार ये रहे हैं, आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास, फिर उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो गोरा बादल, ठीक है, गोरा बादल। फिर देखो गढ़वाली मेघदूत, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना, ये भी आपने ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 24 नवंबर 1999 को, ठीक है, 24 नवंबर 1999 को इनकी मृत्यु हुई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये है शिव प्रसाद डबराल जी, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 12 नवंबर 1912 को, गहली गांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? चारण कहा जाता है। एक ये महान, एक तो साहित्यकार तो रहे ही हैं, लेखन में इनके द्वारा कार्य किया ही गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये एक महान इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐतिहासिक स्थलों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया है। उसके अलावा देखो इनकी कर्मस्थली कहाँ है? दुगड्डा, ठीक है। 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी किसमें की है? भूगोल में। सोचो कितने विद्वान होंगे, हैं इतिहासकार, पीएचडी भूगोल में किया हुआ, ठीक है। इतने सारे, मतलब बहुत ज्यादा विद्वान ही रहे थे, ठीक है। पीएचडी की गई, जिसका विषय क्या था? देखो अलकनंदा उपत्यका, अलकनंदा घाटी में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास, ठीक है, ये इनका विषय था और ये भी पूछा गया है पहले, ठीक है। प्रमुख रचना देखो उत्तराखंड यात्रा दर्शन, फिर है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, गोरा बादल, जो कि अंग्रेजों के लिए शायद कहा गया होगा। अगला देखो गढ़वाली मेघदूत, ठीक है,
इन्हें क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इनको कहा जाता है, ठीक है। और 24 नवंबर 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले देखते हैं ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, ललिता प्रसाद नैथानी देखो कहां के रहने वाले थे, कोटद्वार के रहने वाले थे, ठीक है। 1956 में 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ का प्रकाशन किया था, ठीक है। सत्यपथ वर्तमान में भी ये प्रकाशित होता है, ठीक है। 1956 में कोटद्वार से इन्होंने सत्यपथ, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, साप्ताहिक, इसका प्रकाशन किया था 1956 में कोटद्वार से। अगला देखो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। प्रमुख रचनाएं देखो, गढ़वाल भाबर तब और अब, ठीक है। पहली रचना इनकी क्या है, गढ़वाल भाबर तब और अब, ठीक है। गढ़वाल भाबर तब और अब, ये इनकी पहली रचना है। दूसरी देखो इनकी कौन सी रचना है, मालिनी सभ्यता के खंडहर, मालिनी सभ्यता की खंडहर। एक है कण्वाश्रम, कण्वाश्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कण्वाश्रम एक है गढ़वाली चित्रकला शैली, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली चित्रकला शैली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें गढ़वाल भाबर तब और अब। अगले देखो मालिनी सभ्यता के खंड है, अगले देखो कण्वाश्रम, और फिर गढ़वाल चित्रकला शैली, ठीक है, गढ़वाली चित्रकला शैली, ठीक है। अगला देखो अगले हैं शिवानंद नौटियाल। एक गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण भी है, वो है किशोरी लाल वैद्य की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो अगले हैं शिवानंद नौटियाल, शिवानंद नौटियाल, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, केवल महत्वपूर्ण चीजें जो अति महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वही लिखा रहा हूं, ठीक है। इनके जो रचनाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक का जन्म नहीं पूछा जाता ना, जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिसने कुछ ज्यादा ही योगदान दिया उसी का जन्म ज्यादातर पूछा जाता है। क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से जितना मैं पहले एग्जाम दिया हूँ, ठीक है, जितना मैं तैयारी के दौरान देखा हूँ, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही पूछी जाती है, लगातार जो बनी रहती है वो चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिवानंद नौटियाल की जो रचना है देखो, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के लोक नृत्य, ठीक है। और दूसरा देखो तपोभूमि गढ़वाल, तपोभूमि गढ़वाल, ठीक है। गढ़वाल के लोक नृत्य और तपोभूमि गढ़वाल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं देखो राजेंद्र धस्माना, राजेंद्र धस्माना, ठीक है, ये भी एक महान व्यक्तित्व यहाँ के रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखो, जय भारत जय उत्तराखंड, ठीक है, ये इनकी पहली रचना है जो महत्वपूर्ण है, जय भारत जय उत्तराखंड। अगला देखो भड़भंडारी माधो सिंह, पूछी जगह है, ठीक है, भड़भंडारी माधो सिंह, ठीक है, ये पूछी गई इनकी रचना। अगला देखो एक इनकी प्रमुख कविता है परवलय, प्रमुख कविता संग्रह इनका, ठीक है, कौन सा है, परवलय, प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है, परवलय है, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1973 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इनके बारे में फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट है जो। अगले व्यक्तित्व में देखो दुर्गाचरण काला, दुर्गाचरण काला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पौड़ी के रहने वाले, ठीक है, सुमाड़ी गांव, जो कि श्रीनगर के आसपास पड़ता है, सुमाड़ी गांव, वहां के रहने वाले हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये लगातार पूछी गई है, ठीक है, इनको आप बिल्कुल स्टार लगा लो, इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई है, जिनमें जिनकी रचनाएं क्या क्या देखो, इनकी रचनाएं लगातार पूछी गई, ठीक है। अगली पहली रचना इनकी मेमोयर्स ऑफ द राज,
ठीक है, ये इनकी पहली रचना। अगली देखो, अगली है जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं। और एक है इनकी रचना जो है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ठीक है, जो फ्रेडरिक विल्सन थे उनकी जीवनी है। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी कौन सी है? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन यहां से देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग भी बन सकता है आपके लिए कि निम्न में से किसके द्वारा फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? दुर्गाचरण काला के द्वारा। नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? फ्रेडरिक विल्सन की। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? जीवनी अलग है, रचना किसने करी है? वो है दुर्गाचरण कालानी। तो 3 क्वेश्चन इससे आपके पूरे के पूरे बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले देखो, जयानंद भारती। एक महान व्यक्तित्व, पौड़ी गढ़वाल के बहुत ही महान व्यक्तित्व। ठीक है, जन्म कब होता है? 17 अक्टूबर 1881 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनकी 142वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, कहां हुआ था? अरकंडई गांव में। अरकंडई गांव। ठीक है, एक महान व्यक्तित्व यहाँ के। महान क्यों होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति महान कब कहलाता है? जब उसका कार्य कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा वो कर जाता है कि लोगों के लिए प्रेरणा, ठीक है, और आगे लोगों के लिए सदैव क्या एक प्रेरणा, आदर्श बन के रह जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी जो कार्य किए गए काफी महत्वपूर्ण इनका जो कार्य है, छुआछूत। छुआछूत के विरुद्ध इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। ठीक है, आज भी हम कई जगह ऐसी हैं जहां देखते हैं कि छुआछूत अभी भी मौजूद है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, भारतीय संविधान भी हमें इजाजत नहीं देता छुआछूत की, वहां भी अस्पृश्यता का अंत किया जाए। ठीक है, फिर भी ये चीजें हमें दिखाई पड़ती है वर्तमान में भी कहीं कहीं समाज में। ठीक है, छुआछूत है डोला पालकी। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन के द्वारा किया गया था, के विरुद्ध इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्हें क्या समाप्त किया? ठीक है, और इन्हें समाप्त भी किया था। मृत्यु कब हुई? 1951 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1951 में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले देखते हैं, देखो, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है, एक महान गढ़वाली गायक। जन्म कब होता है? 1949 में। ठीक है, ये क्या है? गढ़वाली गायक है, महान गढ़वाली गायक है। ठीक है, साथ में कुछ इनके द्वारा गढ़वाली में रचनाएं भी की गई है। ध्यान रखिए, गढ़वाली गायक हैं, काफी सारे इनके द्वारा गाने गाए गए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास में जो गढ़वाल का इतिहास है उसके संबंध में भी इनका एक गाना है। यदि आप उसको सुन लेंगे तो यहाँ के 52 गढ़ आपको शायद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे गढ़ों की उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, वीर भड़ों को देश, इस तरह से आप लोग देखना कि 52 गढ़ों को देश वाला गाना आप जरूर सुनिएगा। 2-3 बार यदि आप सुन लेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर गढ़ कौन कौन से थे। थोड़ा नाम आपको सुने सुने से लगेंगे। ठीक है, आप कहीं के भी हो, आप कुमाऊं के रहने वाले, आप गढ़वाल के रहने वाले, ठीक है, उस गाने को जरूर सुनिएगा। ठीक है, आप उसके गढ़ों पर ध्यान दीजिए तो आपको अवश्य देखिएगा आप लोग कि आप 52 के 52 गढ़ आपको लगभग पता चल जाएंगे कौन कौन से गढ़ थे। ठीक है, तो एक महान गढ़वाली गायक है। देखो, इन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, और साथ ही देखो अभी हाल ही में 2021 में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान, पहला जो प्रथम उत्तराखंड गौरव सम्मान था, संयुक्त रूप से इन्हें भी प्रदान किया गया था। 5 लोगों को दिया गया था जिनमें ये भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले देखो, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां के रहने वाले हैं? लैंसडाउन के।
जन्म कब हुआ था? 1928 में लैंसडाउन हुआ था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके जो देखो लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है, लखनऊ के आर्ट कॉलेज में, ठीक है, प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पद्मश्री कब मिला था इनको? 1991 में। ये भी पूछा गया, लगातार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पद्मश्री 1991 में, ठीक है, किस क्यों दिया गया, मतलब इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है, तो चित्रकला से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, चित्रकला इससे संबंधित है। और चित्रकला में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, चित्रकला में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख चित्र हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रमुख चित्र, इसमें जो लगातार क्वेश्चन बनता है वो है पहाड़ी लोक नृत्य और पहाड़ी शीत से बचने का सहारा। पहाड़ी लोक नृत्य, ठीक है, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी घसियारे, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख चित्र हैं इनके। तो क्वेश्चन बनेगा पहाड़ी घसियारे निम्न में से किसका चित्र है? किसका चित्र है? रणवीर सिंह बिष्ट का, ठीक है, जो कि 1928 में लैंसडाउन में जन्मे थे, ठीक है। और पद्मश्री पाने वाले किसमें? चित्रकला में उत्तराखंड के पहले व्यक्तित्व हैं। और लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले भी पहले भारतीय यही रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वहां पर अंग्रेज ही नियुक्त होते रहे थे। अगला देखते हैं, अगले कौन? देखो चंद्र सिंह राही, ठीक है, चंद्र सिंह राही। क्या है? एक गढ़वाली गायक, ठीक है, चंद्र सिंह राही क्या है? गढ़वाली गायक है, ठीक है। अगले देखते हैं, देखो अगले हैं देखो केशवदास अनुरागी, ठीक है, केशवदास अनुरागी अगले हैं। इनके बारे में देखो क्या है, ढोल सागर के ज्ञाता हैं, ठीक है, ढोल सागर के ज्ञाता हैं। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वो है नाद नंदिनी, पूछी गई है, ठीक है। प्रमुख रचना कौन सी है? यह है नाद नंदिनी, ठीक है, नाद नंदिनी इनकी प्रमुख रचना है। अगले देखो तीलू रौतेली, तीलू रौतेली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीलू रौतेली जो कि गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क, इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कर्णावती नहीं है, ये है तीलू रौतेली, ठीक है, गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क और गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इनका जन्म स्थान कहां है? देखो बीरोखाल, ठीक है, बीरोखाल है, वहीं पर इनकी एक मूर्ति भी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बीरोखाल में इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन चुका है कि इनकी मूर्ति कहां पर लगी हुई है, ठीक है, बीरोखाल में ही लगी हुई है। अगला देखो इनकी हत्या किसने की थी? एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, इनकी हत्या किसने की थी? रामू रजवार ने, ठीक है, रामू रजवार ने। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इनकी हत्या किसने की थी? रामू रजवार ने, ठीक है। अगला देखो, ऐसा माना जाता है कि छोटी सी उम्र में, लगभग 15 से 22 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा 7 युद्ध लड़े गए थे,
ठीक है, तो काफी वीरांगनाएं रही हैं, 7 युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, ठीक है, और उनमें विजय भी प्राप्त की गई थी, लेकिन अंततः रामू रजवार के द्वारा इनको धोखे से मारा गया था, ठीक है। जब ये ऐसा माना जाता है कि जब ये नदी में स्नान कर रही थी तो इनको मार दिया गया था, ठीक है, इनका जो शत्रु था उसके द्वारा, ठीक है। अगले देखो विद्यावती डोभाल। ये क्या है, देखो गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, ठीक है। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? विद्यावती डोभाल, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है अमृत की बूंदें, ठीक है, अमृत की बूंदें, और एक है पगली का प्रलाप, पगली का प्रलाप। अमृत की बूंदें एक बार पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है, अमृत की बूंदें पूछी जा चुकी हैं, पगली का प्रलाप और अगले एवरेस्ट के देवता, एवरेस्ट के देवता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृत की बूंदें, पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, देखो टिंचरी माइन, ठीक है, क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता। यदि किसी व्यक्ति के अंदर समाज सेवा की भावना होती है ना, तो उसके बाद फिर उसके अंदर विरोध की कभी भावना नहीं आती है। इसका उदाहरण है टिंचरी माई जी, अकेले ही गढ़वाल पे इनके द्वारा शराबबंदी के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया, ठीक है। तो गढ़वाल में अभी भी, वर्तमान में भी पहाड़ में आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा शराब का प्रचलन होता है, ठीक है, हर जगह पर विवाह में, हर जगह पर, ठीक है, कई सारे लोग स्वयं शराब निर्मित करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो हमें भी मतलब पढ़ लिखने के पश्चात या हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी एक दायित्व तो बनता है, साक्षर व्यक्ति होने के नाते, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, कि हम इन कुरीतियों को दूर करें, ठीक है। कई सारे लोग तो ऐसे होंगे खुद भी पीते होंगे, है ना, तो हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए। इनके द्वारा देखो स्वयं अकेले ही गढ़वाल में शराब बनाने का विरोध किया गया और शराब बेचने का, पीने का, ठीक है, हर चीज का विरोध किया गया और सफल भी रही। कई सारी दुकानें इनके द्वारा तोड़फोड़ करवाई गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टिंचरी माई, इन्हें, इनका मूल नाम था दीपा देवी, दीपा देवी था मूल नाम, ठीक है। इन्हें ठगुली देवी भी कहा जाता है, ठगुली देवी भी इनका नाम था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाद में अपना नाम क्या रखा था? इच्छागिरी बाई, ठीक है, इच्छागिरी बाई, ठीक है। तो शराब का विरोध इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, गढ़वाल में शराब का विरोध। यूं ही हमें किताब में नहीं मिलते ये व्यक्तित्व, ठीक है। किताब में क्यों मिलते हैं? क्योंकि सोचो कितना बड़े स्तर पर, जब एक समाज, समाज का एक तबका पूरा ये मद्य से ग्रस्त है, ठीक है, शराब पीने वाला तबका है, और एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र एक महिला, ठीक है, वो इन सबको, इन सब से अकेले लड़ने लग जाती है, ठीक है, इन सब के विरुद्ध अकेले भिड़ जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सराहनीय कार्य इनके जो हैं, ठीक है, शराब का विरोध किया गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए किताब में हमें पढ़ने को मिल भी रही हैं। अगले देखते हैं, देखो सुशीला डोभाल, सुशीला डोभाल, ठीक है, सुशीला डोभाल भी पौड़ी के रहने वाले हैं और उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति हैं, ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। अगले देखो कुंवर सिंह नेगी, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के ज्ञाता, ठीक है, ब्रेल लिपि के ज्ञाता थे कुंवर सिंह नेगी, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, ठीक है। तो ब्रेल लिपि के ज्ञाता कौन थे? कुंवर सिंह नेगी। जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए होती है ब्रेल लिपि, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, 1990 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इनको दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, किससे संबंधित है ये पद्म विभूषण? मतलब उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, तो बहुत महान व्यक्तित्व है, ठीक है। केवल दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है, उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जो यहां तक पहुंचे थे, ठीक है, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, ऐसे ही मात्र दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। अगले देखो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ठीक है, ये है अगली। तो इनका कार्य क्या था? ये थी पर्वतारोही, पर्वतारोही थी। और 1981 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ठीक है, अर्जुन अवार्ड 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर्षवंती बिष्ट जो कि पर्वतारोही थी और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों फाइनली पौड़ी गढ़वाल के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है मेरे द्वारा आप लोगों को बताए गए, देखो इनमें कुछ मैंने छोड़ दिए गए, जैसे मौलाराम, उन्हें हम इतिहास में पढ़ लेंगे, है ना। और इसके अलावा रानी कर्णावती, उन्हें भी हम इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। और लगभग प्रयास क्या, देखो बिपिन रावत है तो उनका मैं आपको बार बार बताते रहता हूं, ठीक है, तो उनके बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं आपको। तो लगभग प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मैं कवर करा पाऊं, और प्रयास भी किया है और कवर कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास यदि अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो नए हैं ना, जो बिगनर्स हैं, ये क्लास उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो बिगनर्स हैं, ध्यान रखिए आप लोग, यदि आप उत्तराखंड की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जिला दर्शन सीरीज को अवश्य पढ़िएगा। आपका 70 से 80% तक उत्तराखंड इसी जिला दर्शन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।